सो ये जो इस तरीके का डायग्राम था हमारे पास, कल हमने इसको देखा है। 1 2 3 बसेस सिस्टम था और यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन इससे कनेक्टेड ऐसे थी। जो फर्स्ट बस थी यानी कि स्लैक बस, वो आपकी कनेक्ट थी बस नंबर 3 से, एंड बस नंबर 2 का आपकी कनेक्ट थी बस नंबर 3 से, इस तरीके से। ओके, तो दिस इज़ अ 3 बस सिस्टम। ये एक 3 बस सिस्टम है। तो यहाँ पे जब भी हमें पावर फ्लो कैलकुलेशंस करनी होंगी, सो ड्यूरिंग दैट वी विल रिक्वायर बस एडमिटेंस मैट्रिक्स और एलिमेंट्स ऑफ बस एडमिटेंस। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस होंगी कि भाई हर एक नोड पर, एट ईच नोड वी विल हैव बस voltages V bus, okay, and we will have current I bus. तो सिंपल ओम्स लॉ गवर्न करेगा दैट I बस, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास आएगी यहाँ पे, I बस इज इक्वल टू Y बस V बस। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास बसेस हैं उनकी वोल्टेज इस मैट्रिक्स, जितने भी करंट्स हैं वो आई बस मैट्रिक्स में, और वी विल हैव वन मैट्रिक्स हेयर जिसको हम बोलेंगे वाई बस या फिर बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो आज हमारा गोल है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा एंड वी विल सी। फर्स्टली यहाँ पे एक लॉन्ग, अभी हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम निकालते कैसे हैं। आफ्टर दैट यू विल अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला और आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बट बिफोर दैट बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे अपना रूप लेती है, ठीक है, और हाउ द कैलकुलेशन इज बीइंग डन, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। ये सब स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? ओके, यहाँ पे एक पावर सिस्टम है हमारे पास, जिसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि इस तरीके से बसेस हैं। बस नंबर 1 जिस पे एक जनरेटर कनेक्टेड है और जनरेटर हैज सम इंटरनल रिएक्टेंस 0.8। देन here we have one generator connected और यहाँ पे जो रिएक्टेंस है दैट इज J1। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 1 से 2 को कनेक्ट करती है। 2 बस हैं इसमें अभी फिलहाल, J0.5। आफ्टर दैट वी विल हैव वन मोर बस, बस नंबर 3। ये बस कनेक्ट होती है 2 लाइन इस तरीके से, J0.4 और बस नंबर 1 से लाइक दिस, J0.4। और एक बस और है हमारे पास, 4th बस, J0.4।
सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पावर सिस्टम हमें गिवन है जिसमें हमारे पास 4 बसेस हैं। तो जनरली जो पावर सिस्टम होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। और पावर सिस्टम्स आर कंसिडर्ड टू बी सिंपली वीकली मैच्ड सिस्टम, यानी कि मैश तो होंगे इसमें, मतलब लूप्स होंगे, है ना। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 1 2 3 आर मेकिंग लूप, बट फ्यू लूप्स। इसी तरीके से बहुत सारी बसेस जो हैं आगे कनेक्ट होती हैं विद लेस बसेस। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं लाइन एडमिटेंस की बात करूँ, लाइन एडमिटेंस, तो यहाँ पे लाइन एडमिटेंस का मतलब है कि जो लाइन है हमारे पास, एनी लाइन, उसकी एडमिटेंस फ्रॉम आई टू के, जैसे कि आई इज़ 1 एंड के इज़ 2, तो वी विल हैव वाई आई के। वाई आई के विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जेड आई के। राइट नाउ जो हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारे पास इम्पिडेंस है वो है जेड आई के, और जो आपको फिगर में गिवन है वो भी आपकी यहाँ पे इम्पिडेंस इस समय गिवन है। जे 0.8, जे 0.5, जे 1, ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, दीज आर ऑल इम्पिडेंसेस राइट नाउ। ओके, तो सबसे पहला काम है कि आपको इन सारी लाइन इम्पिडेंसेस जो भी गिवन है इनको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो स्टेप नंबर 1, लाइन एडमिटेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास वोल्टेज सोर्स है या जनरेटर्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना है टू करंट सोर्स। ओके, तो जो भी जनरेटर्स हैं उनको आप करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करेंगे एंड अप्लाई सिंपल नोडल एनालिसिस। ओके, थर्ड step is inject current at different buses, जितनी भी बसेस हैं उस पर हम करंट इंजेक्ट करेंगे। तो सिंपली अगर हम नोडल एनालिसिस यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई ये जो हम लोड फ्लो पढ़ने वाले हैं, वी आर हैविंग सिंपल नोडल इक्वेशंस, और नोडल इक्वेशंस की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इट विल कन्वर्टेड लाइक दिस। हमने एक रेफरेंस बस यहाँ पे मान ली है, और वो रेफरेंस बस होगी, जनरेटर्स हैं आपके ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे इसको एक रेफरेंस बस मान लिया इस तरीके से। After that we are having bus number 1, bus number 2, 3 and 4. So जो बस नंबर 1 है वहाँ पे एक जनरेटर है, तो वी विल कन्वर्ट इट टू द करंट सोर्स, और ये सोर्स है तो यहाँ से करंट इंजेक्ट होगा सिस्टम में लाइक दिस। फिलहाल मैं इसको I1 रख देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पे जो भी इम्पिडेंस होगी उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा एडमिटेंस में। तो यहाँ पे जो भी इम्पिडेंस, जैसे ये वाली जो इम्पिडेंस है इसको हम बोलेंगे Y1, ये बस नंबर 1 है और ये बस नंबर 0 है, तो Y1 0। आफ्टर दैट यहाँ से एक लाइन कनेक्ट होती है यहाँ पे बस नंबर 2 पे, तो ये हो जाएगा Y12। यहाँ पे भी करंट सोर्स है बिकॉज ऑफ जनरेटर 2, सो जनरेटर 2 की वजह से यहाँ पे करंट सोर्स है, सो वी विल हैव I2 करंट है एंड एडमिटेंस Y20। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है
2 और बस 3 को कनेक्ट करती है, ये हो जाएगा y23, विल हैव y13 एंड लास्ट प्लस y3। आप समझ गए कि अभी तक हमने क्या किया है? इज इट फाइन टू यू? ओके, अभी तक समझ में आया? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है दोबारा से। अमित, भगवती, ओके। सो यहाँ पे फिलहाल हमने जो भी हमारे को पावर सिस्टम गिवन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है एक रेफरेंस बस कनेक्ट करके, और जो भी जनरेटर्स है उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमने हमारे करंट सोर्सेज में। जितनी भी इम्पिडेंसेस थी उनको हमने एडमिटेंस में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। नाउ अब ये जो एडमिटेंसेस हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे शुरू होता है हमारा y10, ओके। तो स्मॉल y है ये, ओके, दिस इज स्मॉल y, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल y, ठीक है। तो स्मॉल y10 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z10, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 0.8, सो j 0.8, यह आएगा आपका माइनस j 1.25, ओके। ये हमने कैसे किए पता है? ये आता है सबको, सिंपल डिवीजन, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। देन इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है माइनस j 1.25, देन यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस j, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय j 0.5 हो जाएगा आपका माइनस j 2 y2, j डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय j 0.4, दैट इज -1 और माइनस j 2.5, और बाकी सब सेम है, तो माइनस j 2.5 एंड माइनस j 2.5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ मिल जाएंगी। Okay, so till now we are having this diagram. अब हमें सेकंड स्टेप में जनरेटर को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, लाइन इम्पिडेंस को एडमिटेंस में बदल लिया है। आता है हमारे पास स्टेप नंबर 3, इसमें हम इंजेक्ट करेंगे करंट एट डिफरेंट बस। तो जहाँ पे भी सोर्स है वहाँ पे हमने करंट इंजेक्ट कर दिया है, और नाउ विल अप्लाई नोडल एनालिसिस, ओके। सो नोड, सबसे पहले अब नोड 1 पे इफ वी अप्लाई नोडल एनालिसिस ऑन नोड 1, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास ये है नोड 1, ठीक है। और इस नोड पे अगर मुझे करंट की इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। नोड 1 पे जो इनकमिंग करंट है I1, दैट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स, ये वाला करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट, ठीक है। तो एट नोड 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि